बीते दिनों तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान आगरा का लाल भी वीर गति को प्राप्त हो गया था। शहीद के परिवार को सांत्वना देने के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी भी मौके पर पहुंच गए। शहीद परिवार को ढांढस बनाने सूबे के मुखिया भी शहीद के निवास पर पहुंचे और शहीद परिवार को सांत्वना दी। बीते दिनों तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान आगरा का लाल पृथ्वी सिंह वीरगति को प्राप्त हो गया था। जिस प्लेन में पृथ्वी सिंह सवार था उसमें सीडीएस विपिन रावत भी पत्नी संग मौजूद थे। शहीद पृथ्वी के शहीद होने की सूचना जैसे ही उनके परिवार को पहुंची तो परिवार में कोहराम मच गया। जिला प्रशासन को सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और एसएसपी भी मैं पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गए और शहीद के परिवार को ढांढस बंधाया। जैसे ही जिला प्रशासन को सूबे के मुखिया के आगरा आगमन पर शहीद के परिवार से मिलने की सूचना प्राप्त हुई तो प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री आगमन की तैयारी में जुट गए। शहीद के आवास के बाहर देश के युवाओं ने जमकर नारेबाजी की। वंदे मातरम के जयकारों से पूरा सरन नगर गूंज उठा। जैसे जैसे मुख्यमंत्री आगमन का समय नजदीक आने लगा वैसे वैसे देश के युवाओं का हौसला बढ़ने लगा और नारेबाजी में और तीव्रता आ गई। जब युवाओं को हटाने में ताजनगरी के थानों का फोर्स पीछे हट गया तो एसएसपी सुधीर कुमार ने भीड़ हटाने के लिए स्वयं कमान संभाली और 15 मिनट में ही रोडों को साफ करा, दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी। लेकिन युवाओं के हौसलों के सामने आगरा पुलिस फेल साबित हुई। युवाओं ने बैरिकेडिंग के सामने खड़े होकर ही जमकर नारेबाजी की। जैसे ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का काफिला शहीद के निवास पर पहुंचा तो समस्त प्रशासनिक अधिकारी शहीद पृथ्वी सिंह के निवास पर मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ ने शहीद पृथ्वी के चित्र पर माल्यार्पण कर अश्रु सुमन भी अर्पित किए और शहीद के परिवार को ढांढस बंधाया। मित्रों, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के परिवार के सदस्यों से भी मैं मिला हूं। यही उनका पैतृक घर है। उनके पूज्य पिता, उनकी बहनें और परिवार के अन्य सदस्य यहाँ पर हैं। श्री पृथ्वी सिंह चौहान अभी 8 दिसंबर को सीडीएस जनरल विपिन रावत जी के साथ में उसी हेलीकॉप्टर में थे जो क्रैश हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए और परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ हम लोग पूरी संवेदना रखते हैं, इस बात के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अपने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ ही सैन्य अधिकारियों के इस हादसे का शिकार होने से पूरा देश आहत है और उन सभी परिवारजनों के प्रति हर भारतवासी अपनी पूरी संवेदना के साथ खड़ा है। मैं भी दिल्ली से ही आ रहा हूं। जनरल बिपिन रावत जी के और उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी के को पुष्पांजलि देने के बाद मैं सीधे आगरा आया हूं। यहाँ पर पृथ्वी सिंह चौहान के पिताजी से मुलाकात की है, परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की है। राज्य सरकार शहीद परिवार के साथ में है। हम लोगों ने राज्य की ओर से जो व्यवस्था भी बनाई है कि कोई भी शहीद परिवार हो
शहीद परिवार को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए की सहायता हम लोग देते हैं। परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देंगे और किसी एक संस्था का नाम शहीद के नाम पर रखेंगे। और मैं इस बात के लिए विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के पूज्य पिता और परिवार के सदस्यों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार, हमारे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, हमारा यहाँ का प्रशासन पूरी तरह उनके साथ में है। कल संभवतः मॉर्निंग में विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का पार्थिव शरीर आगरा आएगा और फिर यहाँ पे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें ससम्मान अंतिम विदाई दी जाएगी। हम सब दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हैं। एक विंग कमांडर हमारा श्री वरुण सिंह गंभीर रूप से घायल है, उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं और सभी शोक संतप्त परिजनों को हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की पूरी संवेदना और भरपूर सहयोग उन सभी को प्राप्त होगा। धन्यवाद। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शहीद के परिवार के लिए 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की घोषणा भी परिवार के बीच में करी और शहीद के परिवार को सांत्वना देकर मुख्यमंत्री का काफिला गंतव्य की ओर रवाना हुआ।